वेलकम बैक। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंत का कैंसर यानी बाउल कैंसर के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश द्विवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश द्विवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बड़ी आंत या गुदा किसी की कोशिका का विभाजन असाधारण रूप से होने लगता है तो उसे स्थिति को आंत का कैंसर कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन असाधारण रूप से होता है जिसके कारण कैंसर युक्त ट्यूमर विकसित होने लगता है। आमतौर पर आंत में कैंसर एक छोटी गांठ के रूप में विकसित होता है जिसे पॉलिप यानी सर्दी की गांठ के रूप में जाना जाता है। आंत की अंदरूनी सतह में यह गांठ धीरे धीरे बढ़ रहती है और किसी कुछ समय बाद कैंसर युक्त बन जाती है। हालांकि अगर उसका समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसके कैंसर युक्त होने के रोका जा सकता है। अन्य सभी प्रकार के कैंसर प्रकारों की तरह बाउल कैंसर की 4 स्टेज होती है। पहला स्टेज यह आंत के कैंसर की शुरुआती स्टेज है जिसमें कैंसर युक्त कोशिकाओं को विभाजन शुरू ही हुआ होता है। स्टेज 2, इस स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं आंत की अंदरूनी परत तक पहुंच जाती है। और स्टेज 3, जब आंत के कैंसर ने 2 से 3 लसिका ग्रंथियों को प्रभावित कर दिया होता है तो उसे आंत के कैंसर की तीसरी स्टेज में माना जाता है। स्टेज 4, यह आंत के कैंसर की सबसे अंतिम स्टेज है जिसका मतलब है कि कैंसर आंत से शुरू होकर उसके दूसरी पर स्थित अंगों तक भी फैल गया है, जैसे लीवर या फेफड़े आदि। आंत के कैंसर के लक्षण क्या है? यह भी हो सकता है कि आंत के कैंसर के शुरुआत स्टेज में किसी प्रकार के लक्षण महसूस न हो। हालांकि जब कैंसर धीरे धीरे फैलना शुरू होता है तो उससे लक्षण भी विकसित होने लगता है। लगातार दस्त व कब्ज रहना, गुर्दा में खून बहना, मल में खून आना, पेट में दर्द एवं गैस बनना, पेट में भारीपन महसूस होना, थकान रहना, शरीर का वजन कम होना, लंबे समय से मल के रंग व आकृति में बदलाव महसूस होना, शरीर में आयरन की कमी होना। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपको उपरोक्त में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे या फिर आपकी किसी अन्य प्रकार का दर्द या परेशानी महसूस हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। आंत के कैंसर के कारण क्या है? पॉलिप्स, आंत की अंदरूनी पॉलिप्स आंत की अंदरूनी सतह में असाधारण रूप से कोशिकाओं विकसित होने से एक छोटी गांठ बन जाती है जिसे पॉलिप कहा जाता है। यदि इस गांठ का समय में इलाज न कराए तो यह बाद में कैंसर ग्रस्त हो सकती है। जेनेटिक म्यूटेशन, जिनमें किसी प्रकार की गड़बड़ के कारण भी कोशिकाओं में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। हालांकि जीन म्यूटेशन को सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपके कैंसर विकसित हो जाए, लेकिन ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। कुछ अन्य कारक भी है जो आंत में कैंसर होने के खतरे को बढ़ सकता है। उम्र बढ़ना, आंत में सूजन आना, रेडिएशन थेरेपी के संपर्क में आना, जीवन शैली में बुरे आदतों को यानी धूम्रपान करना, मोटापा। आंत के कैंसर का निदान क्या है? आंत के कैंसर का समय पर निदान करने से स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है और साथ ही इलाज सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को आंत का कैंसर होने के खतरा अधिक है, डॉक्टर उन्हें अक्सर 50 साल की उम्र से पहले ही जांच करने की सलाह देते। वहीं जिन लोगों में खतरा कम है उन्हें 50 साल की उम्र के बाद जांच करने की सलाह दी जाती है। आंत के कैंसर का निदान करने के लिए डॉक्टर मरीज के उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारियां लेते हैं और साथ ही यह पूछा जाता है कि परिवार में पहले किसी का आंत या अन्य कोई प्रकार का कैंसर तो नहीं है। इसके साथ साथ शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है जिसकी मदद से पॉलिप आदि का पता लगाने के लिए कोशिश की जाती है कि यह डॉक्टर को लगता है कि गांठ या अन्य किसी कारण से लग रहा है कि आंत का कैंसर हो सकता है तो उसकी पुष्टि के लिए टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, जिसमें ब्लड टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, बेरियम एक्सरे किया जाता है। आंतों के कैंसर को कैसे रोकें? हालांकि आंतों के कैंसर के सभी कारण की रोकथाम नहीं की जा सकती, लेकिन जीवन शैली को वातावरण में संबंधित कुछ कारण के जिनसे रोकथाम करने के आंतों के कैंसर के जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। रेड मीट का सेवन कम करें, बाहर तैयार मीट न खाएं, आहार में ज़्यादातर वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों का शामिल करें, वसायुक्त आहारों का सेवन कम करें, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखें, सिगरेट व शराब का सेवन बंद करें। अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। अगर खतरा अधिक है तो समय समय पर कराते रहे। आंत के कैंसर का इलाज क्या है? सर्जरी, यदि आंत का कैंसर शुरुआती चरणों में तो डॉक्टर सर्जरी के समय में मदद से उसी पॉलिप काट के निकाल देते हैं। हालांकि अगर कैंसर युक्त कोशिका विकसित व विभाजित हो शुरू हो चुकी है
तो ऐसे में सर्जरी की मदद से गुदा या आंते के कुछ हिस्से को काटकर निकाल दिया जाता है और बाकी बचे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दिया जाता है। कीमोथेरापी उसे आंत के कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी से पहले या बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें मरीज को विशेष प्रकार की दवाई दी जाती है जो शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। रेडिएशन थेरापी उसमें अधिक ऊर्जा वाले एक्सरे और प्रोटीन का इलाज किया जाता है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी की मदद से एक बड़े ट्यूमर को छोटा बनाया जा सकता है। टारगेटेड ड्रग थेरापी इन दवाओं की मदद से कैंसर कोशिकाओं को कुछ असामान्य को रोक दिया जाता है जिससे कैंसर पर नियंत्रित पाया जा सकता है। इम्यूनोथेरापी आंत के कैंसर के इस ट्रीटमेंट में मरीज को कुछ खास प्रकार की दवाई दी जाती है। यह दवाई प्रतिशित प्रणाली को कैंसर कोशिका को विरुद्ध उत्तेजित कर देती है। अब आप समझ गए होंगे कि आंत का कैंसर यानी बाउल कैंसर के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।